नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता के हमारे मेहमान हैं सार्वजनिक महोत्सव समिति जयरामपुर के पदेन सचिव श्री अनिल जी आगा। अनिल जी, आपका द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट विघ्नहर्ता में स्वागत है। आपके द्वारा वर्षों से, यूँ कहिए कि 3 दशक से अधिक समय से गणेश उत्सव के साथ साथ अन्य उत्सव भी काफ़ी बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। आखिर इसकी शुरुआत आपके द्वारा कब, कैसे, वो कौन से दिन थे, वो कौन सा काल था जब आपको प्रेरणा मिली, एक सीख मिली, किस तरह आध्यात्मिक आयोजन करके, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से भी आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं? क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सबसे पहले तो आपका, मुले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने अपने चैनल के लिए मुझे जिस पूरे इंदौर में चयन किया, आपकी पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर शहर में बहुत ही विषम परिस्थितियों में इस आयोजन की शुरुआत हुई थी जी। लगभग 37 साल पूर्व जी। इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई थी जी। 10 से 11 वर्ष की उम्र में इस आयोजन की शुरुआत कुछ बच्चों द्वारा जी। मिलकर इसी जयरामपुर कॉलोनी में की गई थी। जी। प्रतीक स्वरूप गणेश जी का आयोजन होता था जी। जो धीरे धीरे इस विशाल स्वरूप में जी। इंदौर शहर के एक अलग ही पहचान बन चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से बृहद स्तर पे जिस तरह से आयोजन होते हैं, आपके द्वारा करवाए जाते हैं, चाहे किसी भी महोत्सव की बात की जाए, क्योंकि आपकी समिति का ही नाम इतना विशेष है कि उसमें कहा जाता है कि सर्व महोत्सव समिति जयरामपुर कॉलोनी। कहीं ना कहीं उससे एक मैसेज मिल जाता है कि महोत्सव समिति यानी किसी एक विशेष आयोजन के लिए नहीं, हर धार्मिक आयोजन के लिए, पारंपरिक आयोजन के लिए आप हमेशा जीवटता के साथ लगे रहते हैं। देखा गया है कि पिछले कई वर्षों से आप इस आयोजन को करते आ रहे हैं, काफ़ी भव्य स्वरूप से करते आ रहे हैं। किस तरह से शुरुआत को आपने आगे बढ़ाया, कितने बड़े आयोजन कराए, खासतौर से हम गणेश उत्सव की यदि बात करना चाहें तो? ये आपने बहुत सही बात बोली जी कि महोत्सव जो इस समिति का नाम रखा, जी, सार्वजनिक महोत्सव समिति, जी, ये एक विशेष आयोजन के लिए नहीं होकर जी, सालाना जितने भी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जी, वो इसी समिति के बैनर तले आयोजित किए जाते हैं। जी। हर महोत्सव के लिए इसका नाम ही सार्वजनिक महोत्सव समिति रखा, और सार्वजनिक मतलब सर्वजन हिताय और बिल्कुल। सर्वजन सुखाय की भावना से ही, परिकल्पना के साथ इस समिति का नाम हम लोगों ने रखा। बिल्कुल सही कहा अनिल जी। एक विशेष बात और है कि जिस तरह से आज हम गणेश पंडाल में बैठकर, एक खूबसूरत से पंडाल में, जिसको देखते ही उसकी छटा जो है जो बिखर रही है, वो देखते ही बन रही है कहीं ना कहीं। आखिर ये प्रेरणा आपको कैसे, इस कोविड काल में चूँकि गणेश पंडालों को लेकर काफ़ी बातें होती थी, लेकिन आपने देखा कि जब पंडाल नहीं बनाने की बात आई तो आपने स्वरूप को एक कॉम्पैक्ट जरूर किया है, लेकिन वो स्वरूप को भव्य तौर पे एक भक्त देख रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको पब्लिसिटी इस आयोजन के चलते आज मिल रही है, और लगातार मैंने खुद ने देखा है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार बातचीत कर रहे हैं कि गणेश जी का जो विशाल स्वरूप, जिस तरह से आपने पुष्प बंगला सजाया, बड़ी खूबसूरती सजाया, और उसको देखने के लिए लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कितना अभिभूत है इस कोविड-19 के काल में, इस प्रकोप में पंडाल को आपने आपके घर के भीतर समेट लिया है, लेकिन उसका वैभव कहीं कम नहीं हुआ है। ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी। बहुत ही लोगों के मन में इस तरह का सवाल जी उठता आ रहा था जी कि हमेशा ये आयोजन करते हैं तो इस बार ये लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल सही कहा। उन्हीं की भावनाओं को ही समझते हुए और अपनी भी श्रद्धा, आस्था और भगवान के प्रति आस्था भाव को देखते हुए इसकी परिकल्पना की, जो कि कोविड-19 के चलते शासन की तय गाइडलाइन के अनुसार ही आयोजन किया गया है। जी। बिल्कुल भी सार्वजनिक रूप से इसका आयोजन नहीं किया गया है। जी। कॉलोनी के अंदर ही एक श्री बावल साईं जी का मंदिर है। बिल्कुल। उस मंदिर में भगवान का छोटा सा स्वरूप विराजमान किया गया है, जो कि इंदौर के एक प्रसिद्ध मंदिर पोटली वाले चिंतामन गणपति जी के स्वरूप में विराजमान किया गया है। यह मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, और चमत्कारिक मंदिर भी कहा जाएगा। काफ़ी भक्तों को वहाँ से, जब उस मूर्ति का निर्माण किया गया था या उन्हें देखा गया था, तो उनके सीधे हाथ में
पोटली देखी गई थी जी। उसी से ही उनका नाम पोटली वाले गणेश जी यहाँ पर रखा गया। बिल्कुल सही कहा। और यदि पुष्प बंगले की यदि हम बात करना चाहें तो ये इतना खूबसूरत पुष्प बंगला जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ है? किस तरह के फूल फ्लावर्स लगाए गए इसमें? इस पुष्प बंगले में पूरी तरह से असली फूलों का उपयोग कर जी करीब 4 कुंटल फूलों का उपयोग यहाँ पर किया गया है जी। जो कल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ तो शाम के 7 बजे करीब 12 से 15 लोगों की अथक मेहनत से जी कंप्लीट हुआ और जिसे काफ़ी सराहा और अद्भुत एक छटा फूल बंगले ने अपनी बिखेरी, जो काफ़ी अच्छा लगा। और पिछले 36 सालों में कभी इस टाइप का मौका हमें नहीं मिला, जो इस बार वो भी पूरा हुआ। बिल्कुल सही कहा है कि आपने बड़ी सार्वजनिक रूप से एक बड़ा आयोजन नहीं किया है, लेकिन जो प्रतीकात्मक जो आयोजन किया है भगवान गणेश जी को विराजित करने का, उनको सजाने का, उनको संवारने का, उनको श्रृंगारित करने का, वो देखते ही बन रहा है। और उनकी खूबसूरती कहीं ना कहीं एक ही झलक में मन को मोहित कर लेती है और भा भी जाती है। कहा जाए तो आप जैसे गणेश भक्त जो इतने लगातार जिस तरह से आपने बताया कि वो आप इस आयोजन से नहीं बाकी सारे ही आयोजन से पिछले 37 वर्षों से जुड़े हुए, और कहीं ना कहीं ये बात हर व्यक्ति को अभिभूत करेगी, क्योंकि निरंतरता आती है व्यक्ति के जीवन में। जब व्यक्ति युवावस्था में आता है तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़ता है, टीमों से जुड़ता है, उसके मन में एक अतिरिक्त एनर्जी होती है, शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो गणेश उत्सव हुआ, होली का पर्व हुआ, दूसरे अन्य पर्व हुए, गरबे के आयोजन में 10-20 साल तो व्यक्ति काफ़ी उत्साह से करता है, लेकिन फिर उसके बाद जाके कहीं ठंडा हो जाता है। उसके बाद किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन में ना तो हिस्सा लेने की कोशिश करता है, न लीड करने की कोशिश करता है। वो कौन सी खूबी, वो कौन से आपके जीवन का मूल मंत्र है जिसकी वजह से लगातार यूँ कहे कि 37 वर्ष एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, पूरी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है 37-35 सालों में तो? जी, इसमें ऐसा है कि यह एक अकेले व्यक्ति का विचार और नियम संयम नहीं है जी। इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों का जी, गणमान्य नागरिकों का जी, प्रशासन का, आप जैसे मीडिया कर्मियों का जी, सभी लोगों का बरोबर साथ है जी। एक जिसे कहा जाए कि आप लोगों का संबल जी हमें मिलता है, या आप लोगों को देखकर और भगवान श्री गणेश जी के प्रताप या चमत्कार या आशीर्वाद को देखकर जो प्रेरणा, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही कहा, वही सब इस आयोजन को मूर्त रूप देने में हमें सक्षम बनाती है। और लगभग 37 सालों से ही शुरुआत के दिनों से स्थानीय नागरिकों का और स्थानीय रहवासियों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। उनके ही अथक मेहनत और प्रयास से यह सब आयोजन सुचारू रूप से बिना किसी विघ्न के, बिल्कुल सही, निर्विघ्न रूप से, जैसा उनका नाम है विघ्नहर्ता, बिल्कुल उसी के अनुरूप इस आयोजन को हम लोग सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। आज तक ये देखा है कि आयोजन कैसे आता है जी और कैसा हो जाता है पता नहीं चलता है। बाकी हम लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह रहता है। बिल्कुल इस बार उत्साह की थोड़ी कमी है जी। बाकी शासन के भी नियमों का पालन हमें करना था जी, क्योंकि वैश्विक महामारी है, काफी कुछ, बिल्कुल सही, देश पूरा, दुनिया पूरी इससे प्रभावित हुई है, तो जाहिर है यह आयोजन भी प्रभावित होना ही था। तो हम सब लोग शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही इस आयोजन को बहुत सूक्ष्म रूप से करते हुए, सांकेतिक रूप से करते हुए आज समापन की बेला पर पहुँचे हैं। कल भगवान श्री गणेश जी का मंगलमय विसर्जन मंदिर परिसर में ही करेंगे, उसमें भी शासन के नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी जलाशय या तालाब में हम लोग मूर्ति विसर्जन करने नहीं जाएंगे। काफ़ी सकारात्मक बातें करते हैं अनिल जी आप, लेकिन आप जिस तरह से विघ्नहर्ता के भक्त के बतौर भी पहचाने जाते हैं, बुद्धि के दाता है, और बुद्धि बल तो आपने इंटरव्यू के दौरान बता ही दिया है कि कितने स्थिर भाव से आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए, साथ में भगवान के कृतित्व को लेकर भगवान की एक प्रतिकृति के रूप में उनको स्थापित करना, एक चमत्कारिक गणेश जी, पोटली वाले गणेश जी, जिसे इंदौर की होलकर नगरी में एक अलग पहचान मिली हुई है। आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भगवान से जुड़कर, इस तरह के आयोजनों से जुड़कर कितनी सकारात्मक एनर्जी भीतरी तौर पर प्रवाहित होती है, कितनी तरह की आत्मसंतुष्टि का भाव मन में आता है इस तरह के आयोजनों से? जाहिर है आता ही होगा, बिल्कुल, तो ही यहाँ तक हम लोग भी पहुँचे हैं जी। आपके सारे सवाल बहुत ही
अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं और काफ़ी अंतरात्मा को छूने वाले हैं। एक अलग ही भावना आपको जवाब देने की जागृत होती है। तो यह सब करते 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 हम लोगों को ये भी शरीर में इस टाइप का आ चुका है, रोमांच आ चुका है कि अगर हमको कोई रोके या टोके तो हम उसकी बात को मानते हैं उतना जितना जरूरी होता है। बाकी जो जरूरी होता है वो भगवान का आदेश, जो भगवान बुद्धि देते हैं, हाँ, वही काम करते हैं। क्योंकि मैंने भी यही सुना है कि जब भी हम किसी भक्त से बात करते हैं तो वो उनके भगवान की बात करते हैं कि जैसा भगवान बुद्धि देता है, हम तो केवल माध्यम मात्र है। हम तो यूँ कहे कि एक सेतु का काम करते हैं कि भगवान हमें कहते हैं, भगवान शायद कहीं ना कहीं से मार्ग दिखाते हैं और उसी मार्ग पर हम चलते चले जाते हैं। हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि उस चमत्कार को देखकर हम मनुष्य जीवन को सार्थक मानते और अभिभूत हो जाते हैं। अनिल जी, आपने हमसे बातचीत की, आपके आयोजन बेहद उम्दा होते हैं, पूरे शहर भर में एक अमिट पहचान बना रहे हैं और आपका नाम भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, जो हमारी भारतीय परंपराओं के जितने भी आयोजन होते हैं, जो हमारे संस्कारों में बसे हुए, हमने बचपन से उन्हें जिया है, उस आयोजन को आपने इतनी विपरीत परिस्थिति में इतनी खूबसूरती से लोगों के बीच में रखा है, समाज के बीच में रखा है। कहीं ना कहीं ये सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह करेगा और लगातार इसी तरह आप आयोजन करते रहे। आप दीर्घायु रहे। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह हर आयोजन को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत उसका पालन करते हुए इसी तरह अमली जामा पहनाते रहे। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट विघ्नहर्ता में चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। धन्यवाद मौल्य जी। जय श्री गणेश। जय श्री